हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके लिए कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। कौन सी ऐसी 3 विशेज़ हैं जो आपकी पूरी होने वाली है। कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आपको आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले 15 से 30 दिनों में मिल सकती है। कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स है जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपको रिसीव होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। साथ ही साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए या अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखिए ज़रूर। ओके, ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। तीनों कार्ड्स के साथ बर्थ डेट भी एसोसिएटेड है, तो आपको अगर कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपना बर्थ डेट सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। कौन से कार्ड्स हैं? टेम्परेंस, द लवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और मैंने बता दिया दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है इसके लिए कि आप अपना बर्थ डेट सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, पोस्ट अपलोड होती हैं, तो वहाँ से भी आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है। तो प्लीज़ भूलें ना और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताइएगा रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं, या फिर आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड एक और चीज़, आपको रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम करना ना भूलें। ओके, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। दिस इज़ द टेम्परेंस कार्ड। तो यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है बैलेंस। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स वो रिसीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। कौन सी उनकी विश है जो पूरी हो सकती है अपकमिंग डेज में, अपकमिंग वीक्स में। यहाँ पे रख देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टे पॉजिटिव गाइस। शिव शक्ति पे बिलीव है यहाँ पे लोगों का। अर्धनारीश्वर का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। टेम्परेंस बैलेंस के बारे में बात करता है। लिब्रा, लियो, कैंसर, एरीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस मुझे दिखाई दिए, ज़ोडिएक साइंस। ओके, लेट्स सी आपकी कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट विशेस हैं जो पूरी होने वाली हैं। ये भी देखेंगे कि उनको और पूरा करने के लिए या उनको और जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, ओके। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो आपको पहली आपकी विश जो पूरी होने वाली है वो ये है कि आपको किसी तरीके की बहुत लंबे समय से क्लैरिटी चाहिए। आप कंफ्यूज्ड हैं, या तो ये करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट करे। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं हाल फिलहाल में, और आपको सिलेक्ट करना है कि आपको चूज़ करना है कि आपको अपनी जर्नी में आगे किसके साथ आगे बढ़ना है। ये चीज़ हो सकती है। इस चीज़ के विषय में आपको क्लैरिटी चाहिए कि क्या मेरा इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना सही होगा या नहीं होगा, क्या इस पर्सन को वो चूज़ करना सही होगा या नहीं होगा, या फिर आपके पेरेंट्स आपके लिए जो रिश्ता लेकर आ रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ना सही है, या फिर जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे अटैच्ड हैं, उसके साथ आगे बढ़ना
सही होगा। ये इस तरीके की कन्फ्यूजन आपके अंदर हो सकती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या करेक्ट ऑप्शन है या क्या करेक्ट चॉइस है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न, स्टडी, वर्क और इंटर्नशिप और एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, किसी भी चीज़ के लिए वो जाना चाहते हैं अब्रॉड। तो हो सकता है उसके रिलेटेड वो कंफ्यूज थे या सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था, तो वो भी मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन, अगर किसी पर्सन से क्लैरिटी चाहिए कि उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया, उन्होंने गोस्ट क्यों किया, ब्लॉक क्यों किया, तो ये चीज़ भी, वो क्लैरिटी भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। पेज ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। तो अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको सिलेक्ट करे, आपको चूज़ करे ओवर एनीवन एल्स, तो वो चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो कम्युनिकेशन आ रहा है। बहुत लंबे समय से इंटरव्यू दिया हुआ था और उससे आपको कोई न्यूज़ नहीं आ रहा था वहाँ से, तो आपको ईमेल रिसीव हो सकता है, आपको कोई ऑफर लेटर आ सकता है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था तो सही कंसल्टेंट आपको मिल सकता है, सही एडवाइज़र आपको मिल सकता है या सही क्योर आपको मिल सकता है आपके डिसीज़ के लिए। ओके, मेंटल दिस डिप्रेशन या एंजाइटी थी या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपकी कंफ्यूजन ख़त्म होने वाली है और ये चीज़ आपने भगवान से मांगी भी थी, मैनिफेस्ट भी किया हुआ है आपने। ओके, तो ये रही आपकी फर्स्ट विश। इसको एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब इसको जल्दी करने के लिए, इसको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए और क्या करना है, एक कार्ड मुझे चाहिए। सेल्फ वर्थ, तो अपने वर्थ को पहचानिए, आप क्या हैं एक्चुअल में। और आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखिए इस चीज़ को, आपको ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा किसके साथ आपका फ्यूचर है, किस जगह में स्टेबिलिटी है, किस जगह में पैसा है, किस जगह में अबंडेंस है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे डिस्क्लोज हो जाएंगी आपके सामने, तो जल्दी मत कीजिए। दूसरी ब्लेसिंग आपके लिए क्या है गाइस, देख लेते हैं यहाँ से। दूसरी गुड न्यूज़ या दूसरी ब्लेसिंग क्या आ रही है आप लोगों के लिए। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप अपनी फैमिली में, हो सकता है आपकी मदर के साथ कोई इशू चल रहा हो, या आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई इशू चल रहा हो, तो वो इशू मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप लोगों के बीच में सुलह होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ अगर आप मांग रहे थे बहुत लंबे समय से, तो ये हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही थी कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, आपके अंदर वो पावर नहीं आ रही थी, वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी कि आप एक्शन लें। आप मेहनत बहुत कर रहे थे अभी तक, या फिर आप सोच बहुत रहे थे, आपने मेहनत भी की बट स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिला। बट यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले समय में आपने जो भी मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, और वो चीज़ जब आप कोई स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते थे बहुत लंबे समय से, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड विश में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके पुरानी चीज़ों को जिस पे आपने मेहनत की हुई है उसको, वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, आपके जो मतलब आर्ग्यूमेंट्स थे आपके मदर या वाइफ या फिर कोई भी फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है जिसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे थे, कोई भी इशू चल रहा था, तो वो भी मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है, अगर आप कंसीव करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है आगे आने वाले टाइम में। फर्टिलिटी, अबंडेंस, गुड लक, वेल्थ आ रहा है। इस सेकेंड विश में आपके लिए वेल्थ आ रही है। ओके, और देख लेते हैं इस विश के लिए करने की क्या ज़रूरत है आपको। आपसे कहा जा रहा है एनर्जी, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दीजिए, आपके मन में जो आ रहा है
आपकी प्रॉब्लम्स आपके साथ जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर है, आपकी ज़िंदगी को सुधारने का भार आपके कंधों पर है। तो प्लीज़, आपको आपका इंट्यूशन बता रहा है, एम्प्रेस का कार्ड है, इंट्यूटिव पर्सनालिटी हैं आप, तो आपको किसी और से, लोगों से राय लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ में, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज़ कीजिए, सही जगह पर लगाइए। लोगों को प्लीज़ करने पे, लोगों से एक कंसेंट लेने में या लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करिए। थर्ड विश देख लेते हैं आपकी कौन सी है जो पूरी होने वाली है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। वेट अ सेकेंड। Six of Cups, Knight of Wands, जजमेंट। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है गाइज आपकी। ये ही नहीं, ये 3 विश तो चलो है ही है आपकी, और भी बहुत सारी विशेज़ हैं जो पूरी होने वाली है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसी कोई विश जिसको लेकर आपने सब कुछ छोड़ दिया था भगवान पर, तो वो विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है अगेन। साथ ही साथ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, पास्ट कोई पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एंटर कर सकते हैं, जिनके बारे में आपने सोचना कंप्लीटली बंद कर दिया था। उस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी विश उस पर्सन से रिलेटेड पूरी हो सकती है। ये विश किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है जो कि आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, या तो पास्ट लाइफ से या फिर इसी लाइफ में पास्ट से आपसे जुड़ा हुआ है। तो उससे रिलेटेड आपकी जो भी विश थी कि वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपको कम्युनिकेट करे, उसके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, उसके साथ अच्छी मेमोरीज आप बनाएं, उसके साथ आप ट्रैवल करें, तो वो सारी विशेस मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड बहुत सारी खुशियाँ इस विश, मतलब ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, फॉर सिंगल्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे किसी न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे वो पास्ट में ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनके साथ आप कनेक्शन में आने वाले हैं। आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्सन नए हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मिले हैं, या वेडिंग पार्टीज, या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं ये पर्सन। गाइडेंस क्या है? प्रायोरिटीज़। The quality of your life is determined by how you spend your time. Make sure your schedule reflect the लाइफ यू वॉन्ट। ओके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इसी महीने, पहले तो यहाँ पे एक मैसेज है दिस मंथ, तो इसी महीने कोई इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने डे को प्लान कीजिए, आप किस टाइम पे क्या चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर, जो कि मैंने आपसे कहा ही था कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर आप सरेंडर कर चुके हैं और वो ही विश आपकी पूरी हो रही है। अब यहाँ पे आपको कोई एडिशनल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है जस्ट हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, आपके लिए धीरे धीरे रास्ते खुलते जा रहे हैं। फर्स्ट विश आपकी कौन सी पूरी हो रही है? आपको क्लैरिटी मिल रही है, कन्फ्यूजन खत्म हो रहा है। दूसरी विश के थ्रू आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। तीसरी विश के थ्रू आपको आपका डेस्टाइंड पार्टनर मिल रहा है। सी, जजमेंट का कार्ड है, तो येस, डेस्टाइंड पार्टनर आपका मिल रहा है आपको। एंड अगर मैरिज से रिलेटेड कोई इशू था तो वो भी मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है आपके लिए। और देख लेते हैं गाइडेंस या फिर एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं या क्या मैसेजेस हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है तो करिए। एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। होगा, नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, बाद में होगा, एक हफ्ते बाद होगा, या बिल्कुल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सोचने का काम आपका नहीं है। सब कुछ सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी विश पूरी होगी एंड फॉर श्योर पूरी होगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें एंड बस गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द लवर्स कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ रख देते हैं, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी 3 विशेस उनकी पूरी होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। ओके, जेमिनी साइन हो सकता है आप लोगों का।
जून का महीना किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है। 6 तारीख भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, कौन सी उनकी 3 विशेस पूरी होने वाली है। फर्स्ट विश बताइए। ओके, चैरियट, सेवन ऑफ वैंड्स, हाई प्रेस्टिस। ये 2 कार्ड्स तो मुझे पहले ही दिख गए थे। पहले जब शफलिंग हो रही थी तो मुझे लग ही रहा था ये 2 कार्ड्स आएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहली विश आपकी कौन सी है? देखिए, आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। आपने कुछ ड्रीम्स बना रखे हैं, आपने कुछ ड्रीम्स देखे हुए हैं आपकी सक्सेस से रिलेटेड, आपके पैशन से रिलेटेड, जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं या फॉलो कर रहे हैं। बट उसके रास्ते में आपने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी हैं। या तो आपकी फैमिली का कंसेंट नहीं मिल रहा था आपको उसके लिए, फाइनेंसेस अरेंज नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था किसी कोर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले समय में आपको सक्सेस मिल रही है आपकी फील्ड में। आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप जिस फील्ड में हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप स्टैंड आउट करने वाले हैं, मतलब कि भीड़ में भी आप अलग ही रिफ्लेक्ट करेंगे। आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, आपको के अराउंड बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। दोनों ही सक्सेस के बारे में बात करते हैं, एक तरीके से दोनों ही बैलेंस के बारे में बात करते हैं। तो यस, आपने जो चीज़ें अपने अंदर भर कर रखी हैं ना, वो चीज़ें आप अब दुनिया को दिखाने वाले हो, आप यूटिलाइज़ करने वाले हो लोगों की हेल्प के लिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते थे, कहीं और जाकर सेटल होना चाहते थे, वहाँ पे अपना बिजनेस, स्टडी या जॉब करना चाहते थे, तो वो उस चीज़ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आपको कोई रीलोकेट करने में प्रॉब्लम हो रहा था तो वो प्रॉब्लम मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन, आप किसी तरीके की चीज़ को बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करना चाहते थे, जैसे कि आप हो सकता है एक काउंसलर बनना चाहते थे, एक टैरो रीडर बनना चाहते थे, या फिर किसी ना किसी तरीके का एक हिडन टैलेंट आपके अंदर था जिसको आप बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करना चाहते थे, बट उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, उसके लिए सही टाइम नहीं मिल रहा था या सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो सारी चीज़ें आपके लिए अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे मुझे। तो फर्स्ट विश के थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री हो रही है। एक और मैसेज यहाँ पे, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिले हुए हैं, अभी मिल चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस यू बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। और इस फेज़ के दौरान आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो। दे विल कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट यू एंड सो वर यू। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन अचानक से बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप दोनों सेक्सुअली भी सोचने वाले हैं एक दूसरे के बारे में। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी अट्रैक्शन होगा। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोंट वरी एट ऑल, इस कनेक्शन के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सक्सेस फर्स्ट विश मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसको अपनी लाइफ में जल्दी लेकर आने के लिए आपको क्या करना है, इस विश के लिए क्या करने की ज़रूरत है, करने के लिए क्या कहा जा रहा है आपसे। सो फीलिंग्स, फील वॉट एवर यू फील, आप उस चीज़ को फील करें। आपके अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, गुस्सा आ रहा है, फील करो। गुस्से को कैसे फील करना है? गुस्से को तो खैर फील करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम उसे सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसे छुपा नहीं सकते। गुस्सा आ रहा है तो हम या तो उसे बोल देंगे, किस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, किस वजह से गुस्सा आ रहा है, किस व्यक्ति की वजह से गुस्सा आ रहा है, तो हम बोल देते हैं। फ्रस्ट्रेशन हमारी दिखाई देगी, हम चीज़ें पटकेंगे, फेंकेंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो गुस्सा तो हम छुपा नहीं सकते। दूसरी फीलिंग्स, अगर सैड हो तो वो एक्सप्रेस करो, किस वजह से सैड हो तो वो बताओ, लोगों से कम्युनिकेट करो। हीलिंग बिगिंस विथ फीलिंग्स, आपकी हीलिंग फीलिंग से स्टार्ट होती हैं। तो अपने साथ जेंटल रहें और लोगों के साथ भी सेम तरीके से बर्ताव करें जैसा आप अपने साथ चाहते हो कि हो। अपने फेस पे स्माइल, फेक स्माइल नहीं, आपके फेस में एक ऐसी स्माइल होनी चाहिए जिसको देखकर दूसरे तो खुश हो ही हों, आप भी अपने आप को जब मिरर पे देखें तो आप उसको देखकर भी, मतलब खुद को देखकर भी
खिलखिलाकर हंस उठें, ऐसी स्माइल आपके फेस में होनी चाहिए। फीलिंग्स, इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आपको अपनी आपकी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देनी है। नो वन विल हैव दिस राइट कि आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सके। ओके, तो ये आपसे कहा जा रहा है। फर्स्ट विश आपकी ये पूरी हो रही है। सेकंड देख लेते हैं क्या है आपकी विश जो पूरी हो रही है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आप अपनी लाइफ, जिसके साथ कुछ नहीं चाहिए आपको, एक फैमिली चाहिए, जिसके साथ आपको चाहिए कि आपकी मैरिज हो जाए उसके साथ में, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगेन मुझे पाइल नंबर 1 के जैसे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक तो फैमिली की तरफ से रिश्ता आया हुआ है, एक के लिए आप जिद पकड़े हुए हैं, एक के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं। एक ऐसा पर्सन है जो फैमिली की तरफ से आया हुआ है, अबंडेंट है और उसके साथ में शायद शादी करके आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। ओके, फीमेल्स के लिए बोला जा रहा है ये। मेल्स हैं तो आपको मतलब कि फैमिली खुश रहेगी अगर आप उसके साथ शादी करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हैं, उसके लिए पैशनेट हैं, उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, उसके अलावा आप किसी के साथ रहना नहीं चाहते। तो इस चीज़ को लेकर आपके लिए पास क्लैरिटी आ रही है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई तो एक ऐसा पर्सन है जिससे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको चाहिए अपनी लाइफ में। कोई तो एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप पैशनेट हैं, जिसके साथ में एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ऐसा होगा कि आपकी फैमिली का कंसेंट आपको नहीं मिल रहा था मैरिज के लिए, तो वो कंसेंट मिल जाएगा। या तो ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको अगर कमिटमेंट चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट दे देंगे और कुछ टाइम आपसे मांगेंगे। तो वो चीज़ भी मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन, अगर आप कहीं दूर जाना चाहते थे अपनी फैमिली से, क्योंकि आपकी फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था या इश्यूज़ हो रहे थे, तो आप अगर दूर जाना चाहते थे, आपको लगता था कि ये चीज़ ठीक होगी आपके लिए और आपकी फैमिली दोनों के लिए, तो वो चीज़ में भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सेकंड विश के थ्रू मुझे ये दिखाई दे रहा है, फैमिली प्लान कर रहे हैं तो फैमिली बनेगी। कंसीव करना चाहते हैं तो अगेन कंसीव कर सकते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए थे तो कमिटमेंट मिलेगी। कन्फ्यूजन जो थी 2 लोगों के बीच में या 2 अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में, वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी एंड क्लैरिटी आपको मिलेगी सेकंड विश के थ्रू। ये चीज़ है, फैमिली प्लानिंग दिखाई दे रही है। किसी पर्सन के थ्रू एक्शन की उम्मीद है अगर उस पर्सन से कि पर्सन एक्शन ले, तो उस पर्सन की तरफ से एक्शन भी लिया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में। ओके, सेकंड विश के लिए आपके पास क्या चीज़ करने के लिए कही जा रही है सेकंड विश को पूरा करने के लिए? हालांकि ये विश पूरी हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि विश आपकी पूरी नहीं होगी, पूरी तो होगी, बट आप क्या कर सकते हैं इसको एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब डिले ना हो इस विश के पूरा होने में। तो क्या करने के लिए कहा जा रहा है? इंटेंशंस। What if the only resolution you made was to love yourself more? तो अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को, अपने इंटेंशंस खुद के लिए प्योर रखिए, लोगों के लिए प्योर रखिए, टाइम निकालिए अपने आप के लिए, रिलैक्स कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कुछ नहीं करना आपको, 10-5 मिनट बैठ के योगा करना है, मेडिटेशन करना है, नथिंग मोर यू हैव टू डू। थर्ड विश आपकी क्या है जो पूरी होने वाली है? Four of Pentacles, Page of Pentacles, लो आ गया, 9 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Pentacles। इस विश के थ्रू आपको मुझे दिखाई दे रहा है आपकी करियर से रिलेटेड कोई विश थी तो वो पूरी होने वाली है, और आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी थी किसी भी चीज़ को लेकर, कोई रिलेशनशिप है या कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई करियर ऑप्शन है, कोई फील्ड, कोई जॉब, आपका प्रोजेक्ट या बिजनेस, किसी भी चीज़ को लेकर जो इनसिक्योरिटी या जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। और कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आपके उस पर्टिकुलर विश को लेकर आपको पॉजिटिविटी देखने को या पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में, और उसकी वजह से आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? पॉजिटिव चेंजेस आने से हमारी लाइफ में हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म कैसे हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर डर है
और फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में और उस पर्सन को लेकर थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं, कहीं चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं डिसलॉयल तो नहीं है, कहीं ऑनेस्ट मतलब कि चीट तो नहीं कर देगा आगे चल के, तो अगर वो पर्सन आपको किसी तरीके की क्लैरिटी दे दे या फिर आपके हाथ में हाथ रख के कह दे कि नहीं मैं चीट नहीं करने वाला, यू आर द ओनली पर्सन इन माई लाइफ और यू विल रिमेन दैट ओनली पर्सन, तो वो चीज़ आपको अश्योरेंस देती है, वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी और वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी। और यही चीज़ होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो आपको लगेगा कि येस स्कोप है आगे आपके लिए, इस फील्ड में स्कोप है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी विश पूरी हो रही है, आपके करियर से रिलेटेड ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर लोन वगैरह नहीं मिल रहा था तो लोन मिल सकता है, अगर आपके ऊपर कर्ज था मतलब बहुत ज़्यादा तो वो आप धीरे धीरे रीपे कर सकते हैं। एंड अगर घर वगैरह खरीदने का सोच रहे थे तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है, कोई घर या गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है। इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, सरेंडर कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, सरेंडर कर दीजिए बस। एंड ब्यूटी, खुद पे फोकस कीजिए और बस लोगों को अपनी लाइफ में इतनी ताकत मत दीजिए कि वो आपको हर्ट कर सकें। ओके, तो ये 3 विशेस आपकी पूरी हो रही हैं और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपसे कहा जा रहा है नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। आपसे कहा जा रहा है जो चीज़ आपको रिसीव हो चुकी है ऑलरेडी उस पर फोकस कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए और स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं, और कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सिलेक्ट किया है या पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी पूरी कौन सी विशेस पूरी हो रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, कुछ एंडिंग्स आप लोग फेस कर रहे हैं, हाल फिलहाल कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके, फर्स्ट विश 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पे जा रहे हैं आप लोग, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पे जाने का क्या मतलब है, मतलब कि ऐसी चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, जिन चीज़ों से आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जिन चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिल रही है, जिन चीज़ों से आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से निकलकर आप बेटर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब ये आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए मुझे 60 to 70% लोगों के लिए करियर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप करना कुछ और चाहते हो और मजबूरी में कर कुछ और रहे हो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप जो करना चाहते थे वो करोगे। ओके, साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ जाना चाहते हो रिलेशनशिप में, बट वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो अब आप बेटर ऑप्शंस की तरफ जाने वाले हो। आप बोलोगे कि ठीक है, आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, आते हो तो वेलकम, नहीं आते हो तो भीड़ कम वाला फॉर्मूला आप अपनाने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी करियर से रिलेटेड कोई विश है जो जिसके लिए हो सकता है आपको पैसों की ज़रूरत है,
तो आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे तो नहीं मिल रहा था, या आपने किसी से हेल्प मांगी थी तो उसने मना कर दिया था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है किसी से आपको हेल्प मिल सकती है। इस पर्सन को आप जानते हो, साथ ही साथ ये पर्सन के साथ हो सकता है पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हों, या आपके हस्बैंड या वाइफ के थ्रू हेल्प मिल सकती है, आपके इन लॉज के थ्रू हेल्प मिल सकती है, या फिर आपके किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू हेल्प मिल सकती है। ये चीज़ भी है। क्या करने की ज़रूरत है आपको अपनी विश को पूरा करने के लिए, जल्दी पूरा करने के लिए? एलिवेट, यू गेट वॉट यू बिलीव यू डिज़र्व, इट्स टाइम टू रेज़ योर स्टैंडर्ड। आपको वो चीज़ मिलती है जो चीज़ आप बिलीव करते हो कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, तो आपका ये समय है अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए, सेल्फ वर्थ को पहचानिए। और यही चीज़ आप कर रहे हो। आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है उसको छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यही आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और यही आपकी विश भी थी कि आप जो चाहते हो वो करो। तो येस, जो चाहते हो आप वो करोगे। ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ में भी मुझे नए प्रपोजल्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आ सकता है। आप ना कोई तो ऐसा पर्सन है जिसको बटरफ्लाइज देते हो कोई तो है जिसको आप लाइक करते हो, बट वो पर्सन आपको सीक्रेटली लाइक करता है, ओके। काइंडनेस, आपकी काइंडनेस की वजह से भी बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। और क्या है, देखिए, जो जहाँ पे हो सकता है आप अपना फील्ड चेंज ना करो, बट अपनी कंपनी चेंज कर दो। जहाँ पे आप काम करते थे वहाँ पे आपको ओवर टाइम कराया जा रहा है, पे कम किया जा रहा है, तो आप वहाँ से निकल कर कहीं और भी जा सकते हो। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। चेंज किसी ना किसी तरीके का। सेकेंड विश क्या है यूनिवर्स? हैंग्ड मैन, टू ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। ओके, किसी एक रिलेशनशिप में या किसी एक सिचुएशन में आप स्टक हैं बहुत लंबे समय से, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। उस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हैं, उस चीज़ से बाहर निकलना तो चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि उस चीज़ से आप बाहर कैसे निकलेंगे, निकल भी पाओगे या नहीं निकल पाओगे, या फिर आप जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता सही है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी ने बोला हुआ है कि आपके प्लानिटरी पोजीशन इतने से इतने समय तक के लिए ठीक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं अब आपके प्लानिटरी पोजीशंस भी ठीक हो रही हैं। आपके ग्रह वगैरह जो भी है वो सब धीरे धीरे अलाइन हो रहे हैं आपके फेवर में। आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये चीज़ स्पेशली मुझे रिलेशनशिप के लिए दिखाई दे रही है कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे स्टक है, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में स्टक हैं और आप चाहते हैं मूव ऑन करना और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। आप ईजिली मूव ऑन कर जाओगे, बेटर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे। और मैं आपको बता दूं, जिस पर्सन को आप पकड़ के बैठे हो वो पर्सन भी कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सी, मैंने बिना देखे कार्ड देखा ही नहीं, एंड सी 6 ऑफ सोर्ड्स रिकंसिलिएशन के बारे में बात करता है। तो यस, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आप उन्हें चांस दोगे या नहीं दोगे ये बात की बात है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आप पहले तो इस सिचुएशन से जो आपने बनाकर रखा हुआ है, रात को गाने सुनना एंड लेट तक सोना, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स ला लेना, टेंशन लेना, डिप्रेशन में चले जाना, और लोगों से कम मिलना, कम सोशलाइज करना, चीज़ों को होल्ड करके रखना, बात ना करना, ये सारी चीज़ें आपकी इन सारे इन्वायरमेंट से जो आपने अपने अराउंड क्रिएट कर रखा है उनसे बाहर निकलोगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और क्या करना है आपको इस चीज़ के लिए? देखिए, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री मिल रही है आपको। डिफरेंसेस होने के बाद भी आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। पीस, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, आप अपने लिए फ़ाइट करना सीख जाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी तो वो कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड विश देख लेते हैं क्या है आपकी जो पूरी होने वाली है। सिक्स ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ने वाले हो। पहले हो सकता है आपकी आदत रहती हो कि आप आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते थे और अपना ही लॉस कर लेते थे, तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज़ है, कोई पर्सन है जिसके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है,
और ये अपॉर्चुनिटी का बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे और इसके लिए आपने होप्स भी ख़त्म कर दी थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। और ये अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिल रही है। आई डोंट नो, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। ये किसी तरीके का प्रपोज़ल है जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो, जिसके लिए आप इस प्रपोज़ल को पूरा करने के इस विश को पूरा करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों से बात की है, लोगों से लड़ाइयाँ भी की हैं, लोगों के अगेंस्ट भी गए हो, अपनी फैमिली के साथ भी आपकी बहुत सारी बहस हुई है इस पर्टिकुलर विश को लेकर। तो वो विश के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आपने एक्सपेक्ट करना भी बंद कर दिया था, बट वो विश अब आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और यही होता है ना, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम बैठे रहते हैं, एक तरफ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सोच रहे हैं कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। बट जब हमने फाइनली उस चीज़ को लेकर सरेंडर कर दिया तो हमें वो चीज़ हमारी लाइफ में दिखाई देने लगती है, मिल जाती है वो चीज़, जब हम उसको एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं। एंड वही चीज़ आपके साथ हो रही है, जहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों के साथ फाइट की, बहुत सारे लोगों से मांगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ में सपोर्ट करो। तो यहाँ पे अब लोग खुद से आगे आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ है। ये विश आपकी बहुत पुरानी है, बहुत लंबे समय से आप ये करना चाहते थे। कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, और कोई पास्ट पर्सन के साथ आपकी फ़ाइट हो सकती है। कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और उनके साथ आपकी फ़ाइट होगी और उसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये क्यों मुझसे फ़ाइट कर रहा है। बट ये कोई जो भी पर्सन है ना, ये अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं जो कि आपको बहुत लंबे समय से चाहिए था। अभी चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, बट हाँ ये चाहिए था आपको, आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। और क्या मैसेज है, क्या करना है? बहुत सरप्राइज़ होने वाले हैं। ये थर्ड विश जो भी है ना, उसको जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएगी वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होंगे। इंटेंशंस अपने साफ रखिए, प्योर रखिए, काम रहिए, बाहर भी काम इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, शांति रखिए और शांति से बात कीजिए। चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है लोगों पे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। फ्रस्ट्रेशन अपना बाहर मत निकालिए और अपने आप को अंदर से भी सुकून दीजिए। पीस का कार्ड भी था। ओके, आई एम सो सॉरी। ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। और क्या है यूनिवर्स मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, कहा जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर पे काम कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसे कि मैंने कहा ही था, आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए। आपको जो भी चाहिए उस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए। यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट कर रहा है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन पर रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।